सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 24,793 पर क्लोजिंग देखने को मिली एंड जो रेंज मैंने आपके सामने रखी थी वही सारी चीजें यहां पर अभी भी देखने को मिल रही है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। निफ्टी का पी रेशियो फिर से हाई वैल्यूएशन में गिनी जा रही है। क्या मार्केट दोबारा क्रैश होने वाला है? कब हो सकता है, किस तरफ हो सकता है, भाई ये थोड़ा सा देखते हैं। अब ना इस चीज को नेगेटिवली मत लीजिएगा कि मार्केट क्रैश हो सकता है। यहां पर ना मोस्टली लोग इसी तरीके से बात करते, तो वो मैं भी कर रहा हूं। बट हाँ, गिरावट आई तो जो लोज हमने देखे थे 21,800 वो भी टूटने का डर है। बट वो कब होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर अभी अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट आज की डेट में क्लोजिंग है, बट फ्यूचर से यहां पर अगर आप देखोगे तो कुछ ये हाल देखने को मिल रहा है। 350 पॉइंट से ज्यादा का यहां पर टूटन हो चुका है यूएस 30 के अंदर, डाउ के अंदर, और नेस्डैक ऑलमोस्ट यहां पर 243 1% से ज्यादा टूटा हुआ है। एंड कच्चा तेल देखिए देर सवेर बट यहां पर 78.50 पर पहुंच चुका है। $1.80 की तेजी देखने को मिल रही है। 75.30 पर क्रूड है। हाल तो ठीक नहीं है, हाल तो ठीक नहीं है। जिन दो देशों में लड़ाई चल रही है ना, उनमें से इजराइल आता है और ईरान आता है। तो इजराइल का अगर आप स्टॉक मार्केट देखेंगे, वैसे उनकी स्टॉक मार्केट की ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं, बट वो स्टॉक मार्केट वर्क कर रहा है 52 वीक हाई पर। अब है क्या कि फर्क नहीं पड़ता अपने को। हमारा इकोनॉमी और यूएस का इकोनॉमी या अदर अगर आप देखें कंट्रीज का इकोनॉमी बिल्कुल डिफरेंट है एंड बड़ी इकोनॉमीज में आते हैं। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, चोट यहीं पर ज्यादा लगने का डर है। अब इजराइल का स्टॉक मार्केट है ही क्या, एंड डॉलर बहुत मजबूत है। $86.84 पर यहां पर ना ट्रेड कर रहा है। इसमें हाईज देखे गए थे 87.90 का। देखिए किस तरीके से डॉलर ना पलटा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो कुछ ये देखने मिला है। डॉलर इंडेक्स, इसकी जरा बात करो तो किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि तेजी जो है ना वो बहुत जल्दी आने वाली है इसके अंदर। डॉलर तो बढ़ ही रहा है। डॉलर इंडेक्स जो अभी कंफर्ट में हम लोग झूल रहे हैं ना, उसमें देखो मजबूती कुछ ना कुछ दिखाई देने वाली है। ऐसा डाउट सा लग रहा है, मतलब लग रहा है ऐसा कि भाई, क्योंकि ज्यादा दिन तक ना डॉलर इंडेक्स 100 के बिलो रह नहीं सकता। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर। बट अगर ये 100 के ऊपर बढ़ने लगा ना तो फिर ये बढ़ने ही बढ़ना है। एंड वापस से वो जो इमर्जिंग मार्केट्स को पावर मिली पड़ी है वो वापस से यहाँ पर ठंडी होने लगी। वैसे भी अगर आप देखें एफआईएस का कुछ खास पैसा जो निकला है इंडियन स्टॉक मार्केट से वो वापस आया नहीं। एंड डाउ की बात करते हैं भाई। डाउ में क्या देखे मैं ना, यहाँ पर हम लोग क्या लेवल देखे, फ्यूचर में क्या लेवल देखे, 41,700 के अराउंड। यहाँ पर ना मतलब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जो भी अपन ने बात करी है अब तक मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो में, डिट्टो वही सारी चीजें हुई हैं। कहाँ रुकना है, कहाँ से चलना है, ये सारी चीजें अपने आप पहले से ही हम लोग को पता है। हम लोग आज से नहीं महीनों से ट्रैक कर रहे हैं। वही एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन, वही लेवल, वही मूविंग एवरेज, मतलब सारी चीजें जो है ना वो हम लोग को पहले से पता है। मार्केट को पता हो या ना हो, अपने को पहले से पता है। अब अगर आप देखोगे, मैं ऑलरेडी आपसे कहा 41,700 पर है, ये इस जगह पर है। अगर आप देखेंगे तो 2-3 बार ना यहीं से चला है। तो क्या डाउ यहां से घूमेगा पता नहीं, बट 41,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये मूविंग एवरेज 41,400 पर मूविंग एवरेज आ चुका है। अब अगर ये मूविंग एवरेज टूटा, ध्यान रखिएगा यूएस मार्केट के अंदर अगर ये मूविंग एवरेज टूटा, डाउ का भी यहां पर ना मूविंग एवरेज 41,400 पर पहुंच चुका है। निफ्टी का भी यहां पर 24,000 माफ कीजिएगा 24,400 पर पहुंच चुका है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान देना है। दोनों के मूविंग एवरेज ऊपर आ चुके हैं। कुछ बड़ा होने वाला है मार्केट्स के अंदर, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे ही यहाँ पर अगर मूविंग एवरेज तोड़ा जो कि 41,400 पर है, एंड जो ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं निकलती हुई, वो अगर ब्रेक हो गई मैं तो अपडेट आपको दूंगा ही। बट अगर वो यहाँ पर ना टूट गया ना, वापस से वैसा फॉल आएगा ना, मतलब देखने वाला होगा।
देखने वाला होगा। और अगर चलेगा ना तो वो उसी मूविंग एवरेज से ही चलेगा, ध्यान रखिएगा। निफ्टी का भी आ गया है 24,400 पर, 41,400 पर आपका डाउ का है। चलेंगे तो मार्केट से यहीं से चलने स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज गिरेंगे तो यहीं से। जैसे ये टूटेगा ना, बहुत बड़ी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज होगी, लॉन्ग करना भूल जाएगा, बस ये बात तो क्लियर है। अब आ जाओ भाई निफ्टी की वैल्यूएशन पर। निफ्टी का जो पी रेशियो है वो अब पहुंच चुका है 22.30 पर। कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे तो 22.50 पर था। हम सस्ते हुए थे बिकॉज ऑफ ए हाई वैल्यूएशन, हम वापस से उधरी आ चुके हैं। लो कर लो बात। अब ये ना बड़ा दुखदायक है, ये काफी दुखदायक है। यहां पर ना अगर आप देखोगे तो Q4 की जो अर्निंग्स है, एक्सपेक्टेशन क्या था भाई? देखिए सीधी सी बात है, अगर आप ट्रैक करते हैं कई सारी कंपनियों के रिजल्ट्स को, आपको मोस्टली ना पता होगा Q4 के नंबर हमेशा अच्छे ही निकलते हैं। मोस्टली यहाँ पर ना आपको अच्छे ही देखने को मिलते हैं। चाहे आप वो PSU का उठा के देख लीजिए, PSU का था हमेशा Q4 के नंबर अच्छा निकलता है। इक्का दुक्का कंपनी का ना तो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप 2 साल 3 साल का उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी भाई मार्केट के अंदर ना Q4 के नंबर अनुमानित है कि अच्छे निकलते ही हैं। मैटर ये करता है Q1 का नंबर कैसा आने वाला है, अर्निंग पर शेयर जो है ना वो बनेगा, कितना ग्रोथ रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक डील्स आपने देख ली, जब सबको पता है प्रमोटर को, क्योंकि प्रमोटर के पास भी एनालिस्ट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, प्रमोटरों ने जो ब्लॉक डील्स करी है, छड़ी लग गई, लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, तो वो आपको ना ये Q1 बताएगा कि प्रमोटर क्यों बेच रहा है। या तो प्रमोटर यहाँ पर देख रहा है कि आने वाले टाइम में कोई ग्रोथ दिखती नहीं है, विजिबिलिटी है नहीं है, या फिर उसका स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर था, इसीलिए उसने यहाँ पर शेयर्स बेचकर निकल गया। क्योंकि ना बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई है, छोटी मोटी ब्लॉक डील नहीं हुई है। खर्चा पाने के लिए अगर 100-200 करोड़ चाहिए भाई, उस हिसाब से ब्लॉक डील हो जाती, पता भी नहीं चलता। लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं, तो कुछ तो है मार्केट के अंदर, गैस कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि चार्ट जो बोलता है वही होगा। बट निफ्टी हाई वैल्यूएशन पर वापस पहुंच गया, आने वाली अर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये Q1 के नंबर्स अच्छे नहीं आए ना, जुलाई के स्टार्टिंग से स्टार्ट है, 10 तारीख से मेरे ख्याल से IT नंबर से स्टार्ट है, तो यहाँ पर ना ध्यान रखिएगा, वो जो लोज देखे थे 21,800, वापस से वहीं पर पहुंचने की तैयारी कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। एंड लास्ट तो अभी ना आप देखो, ये जो रेंज मैंने बताई थी आपको, ये याद ही होगा भाई, बड़ा ही मतलब ना एक फनी है अपने लिए। तो हम लोग तो पहले से ही बनाकर बैठे थे मार्केट जाने क्या करना है, बट अपने को पहले से पता था 25,227। मैंने कई बार बोला है 25,227 अगर निकले ना तो शॉर्ट मत करना निफ्टी को। एग्जैक्ट उसी डिट्टो उसी लेवल से टूटा है ये निफ्टी, 25,227। अभी अगर आप देखें तो जो रेंज अपने ने नीचे बना रखी है भाई, वो कहाँ पर है, ये आपका देखने को मिलती है, जो मैंने आपके सामने रेंज रखी थी 24,787, 24,734। आज का एग्जैक्ट जो लो था वो 24,734 ही का था, याद हो आपको। तो ये अभी ना निफ्टी एक रेंज में, मूविंग एवरेज जो कि मैं कह रहा हूं आपका 24,400 पर पहुंच गया। अब देखना क्या, देखना ये है, जब तक ना ये आपका ये जगह एरिया ना टूटे, इवन निफ्टी अगर ये आपका 50 डे में ये जो ग्रीन लाइन है, ये मूविंग एवरेज से अगर नीचे नहीं आता है, तब तक आपको मार्केट में पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। जिस वक्त यहाँ पर क्लोजिंग इस मूविंग एवरेज के नीचे मिलेगी, उस वक्त देखना होगा कि भाई कितना बड़ा शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है। सीधी सी बात ये है, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर कहना है कि भाई यहाँ पर ना मुझे लॉन्ग ही रहना है, ठीक है, किराए बेबी किराए जैसा हाल हो जाएगा, तो ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है। एंड ये ना एक तो गेम होगा, कहीं ना कहीं एक गेम होने के आसार है, या तो वो 227 टूटेगा या फिर आपका ये मूविंग एवरेज टूटेगा, कुछ ना कुछ तो होने वाला है मार्केट के अंदर। तैयार रहिए, आपके सामने सब कुछ अवेलेबल है, डेटा आपको खुद बनाना है, एनालिसिस खुद करना है भाई, कि भाई इंटरडे में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बताकर जा रहा हूँ। अब वो आपका गलती है कि आप अपने चार्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ट्रेंड लाइन, ये जो आपका लाइन निकल रही है, ये भी बना दिया था आपके सामने, ये भी करके दिया, ये भी करके दिया, ये भी करके दिया, कुछ बचा नहीं, ठीक है ना, कुछ बचा नहीं है ऐसा कि आपको मिला ना। तो वही है, या तो निफ्टी यहाँ से चलेगा
और वो चलेगा क्यों? क्योंकि आपका मूविंग एवरेज पहुंच गया, या फिर ये मूविंग एवरेज टूटेगा। दोनों में ऐसा कुछ एक होना है। तैयार रहिए, कुछ बड़ा होगा। बट निफ्टी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, मानो या ना मानो, ये हाई वैल्यूएशन ट्रेड कर। और अगर निफ्टी चलता भी है, मान लीजिए Q1 से पहले अगर निफ्टी 26,000 पर पहुंच गया, एंड अगर नंबर्स अगर आपके Q1 के ऐसे नहीं आए जो कि मार्केट को चाहिए था, टॉप बन जाएगा, डबल टॉप बन जाएगा, डबल टॉप बन जाएगा, ठीक है ना। और डबल टॉप बनाना तो वो आप जानते हैं कि एकदम खट 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 तो वो ना कुछ इस तरीके से हाल रहेगा। खैर जोक सपाट है, बट यहाँ पर ना आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक ऐसी जगह पर हम आ चुके हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। कल हम लोग क्या करेंगे, कल एक काम करेंगे, स्मॉल कैप और मिड कैप का चार्ट भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने बॉटम पकड़ा था तो सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप में पकड़ा था। लेट्स सी, देखते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप के चार्ट पर क्या हो रहा है, ये भी देखना जरूरी है। काफ़ी लंबे टाइम हो गया, मैंने देखा भी नहीं है जब से स्मॉल कैप मिड कैप वहाँ से घूमे हैं, जो हम लोगों ने ड्रॉ करी थी लाइन है। बात इतनी सी है। रिलायंस को भी हम लोग आजकल नहीं देख रहे, बट रिलायंस में आपको याद ही होगा कि सबसे पहले अगर किसी ने बॉटम पकड़ा है तो वो हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग 2 महीने से 3 महीने से लगे हुए थे रिलायंस पर। रोज यहाँ पर ना मार्केट प्रेडिक्शन ऑफ टुमारो के अंदर हम लोग रिलायंस को कवर करते हैं, HDFC को कवर करते हैं, बुआ फूफा, तो वो यहाँ पर ना ये है। तो वीराना तैयार है आपके सामने रिपोर्टिंग करने के लिए। एक्टिव थोड़ा सा होना पड़ेगा, मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर ना एक ना काम को इग्नोर कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर थोड़ा शांत रहिए। पैसा मिले ना मिले, पैसा अगर 2-4 दिन 5 दिन ना बने, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये एक बार हो जाने दीजिए कि क्या हो रहा है। या तो ये 227 टूटेगा 25,000, या फिर ये मूविंग एवरेज टूटेगा। और अगर ये मूविंग एवरेज टूटेगा तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, और अगर ये 227 टूटेगा लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी, सीधी सी बात है। बट देखना ये है कि जब मूविंग एवरेज और प्राइस पास में आएंगे ना, तो क्या खलबली मस्ती है मार्केट के अंदर, क्योंकि एक बार तो गेम होगा, कहीं ना कहीं मार्केट गेम तो करेगा। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट बहुत संभाल के काम करिए, आप भी वॉच करिए। 1-2 दिन पैसा ना बने, कोई दिक्कत की बात नहीं, कम से कम आपका एक क्लियरेंस तो आपके पास होगा कि आपको अब करना क्या है, शॉर्ट की तरफ जाना है या फिर लॉन्ग की तरफ जाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर वक्त पैसा लगाना जरूरी नहीं है, हर वक्त पैसा लगाकर हर वक्त ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ पॉइंट मिले। अगर आपके पास चार्ट पर ये सब ड्रॉ नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कल के कल आपके सामने ये पूरा चार्ट यहाँ पर रख दूंगा, ऊपर से आपको ड्रॉ कर कर भी बता दूंगा, आप उसको बना लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें वही हो रही हैं जो अपन लोग डिसाइड करें, ठीक है। वही सारी चीज़ें, वही रेंज, वही रेजिस्टेंस, वही सपोर्ट, ये सब कुछ अपना बनाया हुआ खेल है। वो मार्केट जाने, एनालिस्ट जाने, मार्केट टीवी जो भी है फलाना टीम का, वो साइड में, अपन जो बात करते हैं वो पहले होती है, ठीक है ना। क्योंकि अपना एनालिसिस बेस्ट है, सिंपल सी बात है। हमें सिर्फ सुनना है, बट करना अपना है, जो हमें ठीक से डेटा हमें समझ में आ रहा है। और सुनो, ईरान में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, डजेंट मैटर, चार्ट पर क्या हो रहा है उस पर नज़र रखिए। हमेशा गलती यहीं पर है। न्यूज़ बेस्ड अगर काम करेंगे, काम नहीं बनेगा। चार्ट बेस्ड अगर काम करेंगे, चार्ट पर कैंडल बताएगी ना कि भाई उसका असर क्या हुआ, वो कैंडल कहाँ ओपन हो रही है, वो कैंडल है कहाँ पर, वो कैंडल क्या सपोर्ट के पास आ चुकी है, इतना मजबूत सपोर्ट है, तो भाई कितनी भी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ बनी रहे, बम क्यों ना डाल दे, वो मार्केट ना कवर कर जाता है। समझ रहे हो ना इस बात को, समझो इस बात को। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के बाद धन्यवाद दोस्तों।